अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल माजिद सल्फ़ी, उर्दू लेक्चरर, मौलाना आज़ाद मेमोरियल गवर्नमेंट मॉडल जूनियर कॉलेज गर्ल्स उर्दू मीडियम, नामपल्ली, हैदराबाद, आपके सामने इंटरमीडिएट साल दुवम बराए ज़बान दुवम यानी सेकंड ईयर उर्दू म्यार अदब जो तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से है के सरसरी मुताले से रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी काबलीवाला से मुताल्लिक़ तशरीह लेकर हाजिर हुआ हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उन्वान काबलीवाला जो रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, जो इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं, उनका तारुफ़ पेश करना चाहता हूँ। रवींद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 कोलकाता में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। आपके वालिद महर्षि एक नेक बुज़ुर्ग थे और अपने ज़माने के मशहूर आलिम भी। टैगोर को घर के तमाम लोग बचपन में रबी के नाम से पुकारते थे। इनकी माँ का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। वालिद की तरबियत ने इनकी शख्सियत की तामीर में नुमायाँ किरदार अदा किया। उम्र के साथ साथ इनके अंदर खुद एतमादी पैदा हुई। रवींद्रनाथ टैगोर को कॉन्टिनेंटल सेमेस्ट्री स्कूल में दाखिल कराया गया। इन्होंने सेंट जेवर्स स्कूल में तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भी गए। टैगोर ने पहली नज़म कमल पर लिखी। इंग्लिस्तान में दौरान तालीम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों के मज़ालिम के उन्वान से एक मज़मून लिखा था। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का जुल्म उरूज पर था। उन्होंने उन हालात को अपनी आँखों से देखा, मुतासिर हुए। उसके बाद इन्होंने ये नज़म लिखी। इनके उस्ताद पर इस नज़म का इतना असर हुआ कि इन्होंने इसे पूरी क्लास को पढ़कर सुनाया। इसके बाद वो पाबंदी से अपनी तख्लीक़ात रिसाला भारती में इशाअत के लिए भेजते रहे। टैगोर की नज़म गीतांजलि पर इन्हें 1913 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया। वो पहले एशियाई थे जिन्हें इस एजाज़ से नवाजा गया। 1915 में इन्हें इंग्लिस्तान में सर का एजाज़ भी दिया गया। वो एक बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी क़ायम करना चाहते थे। इनका एक ख्वाब विश्व भारती के नाम से पूरा हुआ। 1932 में गांधी जी टैगोर से मिले और इन्हें अपने चरखा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। इसके बाद वो पाबंदी से अपनी तख्लीक़ात रिसाला भारती में इशाअत के लिए भेजते रहे। इन्हें मौसीक़ी से लगाव था। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद संध्या संगीत के नाम से एक किताब लिखी। 1936 में टैगोर सख्त बीमार हो गए और 7 अगस्त 1941 में इनका इंतकाल हो गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किसी भी कहानी में कोई अफसाना, कोई नावल, कोई ड्रामा, किसी भी कहानी में किरदार अहम रोल अदा करता है। किरदार किसी भी ड्रामे की, किसी भी कहानी की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो आइए हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ के बाद किरदारों का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करेंगे। पहला किरदार इस कहानी का रहमत है, जो काबलीवाले के नाम से मशहूर है। ये काबलीवाला पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के काबुल से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स
जो हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में आकर गली गली फिरकर ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, अंगूर, किशमिश, काजू, बादाम और खुबानी के अलावा वहाँ के कंबल वगैरह बेचता है। इसकी एक बूढ़ी माँ और एक नन्ही सी बेटी है जिसको वो अपने मुल्क पर छोड़ आया है। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार मुन्नी है, जो एक 5 साला सियानी और बातूनी लड़की है जो हर वक्त बातें करती रहती है। काबली वाले से पहले डरती है और फिर उससे इतना घुल मिल जाती है कि इसके माँ बाप इसको टोकने के बावजूद, यानी वो काबली वाले से ना मिले, इस किस्म का टोकने के बावजूद वो ज़िद करके नाराज़ होकर काबली वाले से मिलती है और बातें करती रहती है। अब तीसरा किरदार जो मुन्नी के माँ बाप का है, इंद्रनाथ बाप और विमला माँ। इंद्रनाथ बंगाल का रहने वाला और बंगाली ज़बान का एक अदीब, राइटर, कहानियाँ और नावल लिखने वाला मुतवस्सत ख़ानदान का एक शख्स जो उसूल पसंद ज़िंदगी गुजारता है, और विमला इसकी बीवी जो इसकी उसूल पसंद ज़िंदगी में इसका साथ देती है। इनकी एक 5 साल लड़की है जिसका नाम पहले जिक्र किया गया मिन्नी है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और किरदारों का तारुफ़ के बाद अब हम आते हैं असल उन्वान पर। उन्वान है काबली वाला, जो रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी है। हम इस पर तबसरा करने से पहले तमहीदी तौर पर ये कहना चाहते हैं कि इंसान फितरी तौर पर किसी न किसी जस्तजू में लगा हुआ है। कोई नाम कमाना चाहता है, कोई दौलतमंद बनना चाहता है, कोई रिश्ते तोड़ने में लगा हुआ है तो कोई रिश्ते जोड़ने में लगा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इसका ख़ात्मा कहाँ होगा। बस एक सफ़र है जिसमें इंसान मुसाफिर बनकर चला जा रहा है। वो एक साए के ताक़ुब में लगा हुआ है। सैला हासिल मतलब वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किस मकसद के लिए आया, उसे खुद नहीं मालूम। बस वो ज़िंदगी गुजार रहा है, गुजारते जा रहा है। इस तमहीदी बातों के बाद मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, जिसको रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, महसूस किया है कि ख़ुदगर्ज़ी मुख़बरस्ती के इस दौर में तकरीबन 100 साल क़ब्ल रवींद्रनाथ टैगोर ने काबली वाला के उन्वान से एक कहानी लिखी जिसमें रिश्तों का दर्द है, रिश्तों का कर्ब है। ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई जज्बा नहीं, उस रिश्ते पे लिखी हुई कहानी है। क्या है यह रिश्ता? यह रिश्ता है एक मासूम सी भोली भाली 5 साल लड़की और एक गली गली में फिरकर खुश्क मेवा, ड्राई फ्रूट्स फ़रोख्त करने वाला एक गैर मुल्की पठान रहमत की है। मतलब मुन्नी एक मुल्क की है, पठान एक मुल्क का है। वो एक मज़हब का है, मुन्नी एक मज़हब की है। दोनों में ज़बान का फ़र्क, मुल्क की सरहदों का फ़र्क, मज़हब का फ़र्क। बहरहाल रहमत पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से आया है। रहमत का इस मुल्क में कोई ठिकाना नहीं है
और न किसी से कोई रिश्ता है। वो आज 8 साल 7 महीने और 21 दिन की जेल की सज़ा काटकर जेल से बाहर आया। रहमत जब जेल से बाहर आया, दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। इसका इस मुल्क में कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि जाएं तो कहाँ जाएं। उसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर हाथ के 2 पंजों के निशान थे, जो उसकी अपनी बेटी सना के थे, जिसको वो अपने मुल्क में छोड़ आया था। और वो रोज़ी रोटी की तलाश में बंगाल आकर एक बस्ती में यानी कोलकाता में काजू, बादाम, खुबानी बेचा करता। वो चाहता था कि कुछ आमदनी हो जाए, बेटी की शादी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन किस्मत ने इसको जेल भिजवा दिया। इसका जिक्र बाद में आएगा। बहरहाल वो एक तवील अरसे तक, यानी जिसका जिक्र गुज़र चुका है कि तवील अरसे तक तकरीबन 8 साल जेल में ज़िंदगी गुजारने के बाद जेल से रिहा होकर इंद्रनाथ के घर गया, क्योंकि इससे पहले भी उसके घर जाया करता था। जिसकी 5 साल बेटी थी, मिन्नी से मिलने के लिए जाया करता था। आज भी वो उसी से मिलने की खातिर इंद्रनाथ के घर गया, जहाँ वो जेल जाने से क़ब्ल इंद्रनाथ की बेटी, जो इस वक्त 5 साल की थी, इसके साथ खेला करता था। उस वक्त इंद्रनाथ के घर में मिन्नी की शादी की तैयारियां चल रही थी। इंद्रनाथ की बीवी विमला बनारस की शहनाई की फरमाइश कर रही थी और इंद्रनाथ से इसके लिए रकम का मुतालबा कर रही थी। इंद्रनाथ ने अपनी बीवी विमला से कहा कि क्या ज़रूरी है कि शादी के घर में बनारसी शहनाई बजे। इंद्रनाथ कहता, मैं एक गरीब शख्स हूँ, बनारसी शहनाई की रकम कहाँ से ला कर दूँगा। मेरी कहानियाँ अभी छपना बाकी है। विमला अपने शौहर के हालात जानती थी, इसलिए इसने ज़्यादा इसरार नहीं किया और खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इधर रहमत सीधे इंद्रनाथ के घर आया। इंद्रनाथ ने एक ही लम्हे में रहमत को पहचान लिया और कहा, पूरे 8 साल के बाद आ रहे हो? रहमत ने कहा, 8 साल नहीं बाबूजी, 8 साल 7 महीने 21 दिन के बाद आ रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि हर साल रहमत काबली माह के महीने में अपने देश चला जाता। इन दिनों इसे लोगों के घर जाकर अपना बकाया वसूल करना पड़ता था। फिर वो उन दिनों में भी वक्त निकाल कर हर रोज़ किसी न किसी तरह मुनि के दर्शन करता था। तो अब उसका इतना तवील अरसे के बाद घर को आना उसके लिए एक अजीब मंज़र था। रहमत ने कहा, मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। मैं जाने से क़ब्ल मिन्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ। इंद्रनाथ ने कहा, आज उसकी शादी है, तुम फिर कभी आना। रहमत ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं आज अपने वतन जाने से क़ब्ल मुन्नी को एक बार देखना चाहता हूँ। इंद्रनाथ खामोश हो गए
और अपनी बेटी मुन्नी को बुलाया। जैसा कि ऊपर जिक्र गुजर चुका है कि मुन्नी इंद्रनाथ की 5 साल बेटी थी। ये भी जिक्र गुजर चुका है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इंद्रनाथ अपने कमरे में बैठकर कहानियाँ लिखते और वो आकर बातें करती और कहती, बोले बाबा, भोला कहता है कि आसमान पर एक हाथी है, वो अपनी सूंड से पानी छिड़कता है तो बारिश होती है। ओह बाबा, ये भोला कैसी बातें करता है, दिन रात बके जाता है। इंद्रनाथ की बेटी मुन्नी तो सिर्फ अभी 5 बरस की थी, मगर दम भर बगैर बोले नहीं रह सकती थी। दुनिया में कदम रखने के बाद बात करना सीखने में इसको सिर्फ 12 महीने लगे थे। फिर तो जब तक वो जागती रहती, घड़ी भर को इसकी ज़बान ना रुकती। इसकी माँ अक्सर डांट डपट करके इसे चुप रहने पर मजबूर कर देती, लेकिन इंद्रनाथ से ये मुमकिन ना था। इंद्रनाथ के ख्याल में मुन्नी का चुप रहना एक खिलाफ फितरत बात थी, जिसको इंद्रनाथ ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते थे। बहरहाल वो खेल में मसरूफ़ हो जाती। एक दिन मुन्नी ने एक आवाज़ सुनी जो गली में आकर आवाज़ लगा रहा था और ड्राई फ्रूट बेच रहा था। काबले वाले, वो काबले वाले, वो रहमत था। उसने रहमत को आवाज़ दी, काबले वाले, ओ काबले वाले। मुन्नी ने रहमत को जब करीब से देखा तो घर के अंदर आकर छुप गई। रहमत अंदर आता है और इंद्रनाथ से कहता है कि इसको यहाँ बुलाया गया है। इंद्रनाथ समझ गए और वो रहमत को खाली हाथ वापस करना नहीं चाहते थे। इसलिए इंद्रनाथ ने कुछ सामान खरीदा और कुछ इधर उधर की बातें की। इस दौरान रहमत ने इंद्रनाथ से पूछा, बाबूजी, वो लड़की कहाँ है? इंद्रनाथ ने लड़की का खौफ दूर करने के लिए मुन्नी को बुला भेजा। मुन्नी काबली वाले को मज़ीद करीब से देखा और इसकी झोली को खौफ की निगाहों से देखने लगी। रहमत ने इसका खौफ दूर करने अपनी झोली से कुछ बादाम और खूबानी निकाल कर देने की कोशिश की, ताहम मुन्नी का खौफ मज़ीद बढ़ गया। वो इंद्रनाथ के पैरों से चिमट गई। इसके दिल में खौफ था कि वो कहीं इसको उठाकर झोली में डाल दे। इधर रहमत अपना मुल्क अफ़गानिस्तान काबुल में अपनी एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी को छोड़ आया था कि कुछ कमाएं। वो आते वक्त अपनी बेटी और माँ से वादा करके आया था कि अब वो हिंदुस्तान से आएगा तो बहुत माल लाएगा और यहीं रहेगा। अब रहमत को मुन्नी में दिलचस्पी होने लगी। इसको देखकर इसे अपनी बेटी की याद आती थी। बहरहाल इंद्रनाथ के घर
काबली वाला अक्सर आने लगा। ढीला ढाला कसीफ लिबास पहने, सर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर एक झोली लटकाए, 2-4 बक्स अंगूर के हाथ में लिए एक लंबा तड़ंगा काबली वाला अक्सर उसके घर आता और उसके साथ हंसी मजाक करने लगा। एक दिन काबली वाला बग़ैर झोली के मुन्नी के पास आया। मुन्नी पूछती है कि तुम्हारा झोली कहाँ है? काबली वाला कहता है कि वो आज सिर्फ उधारी उसूल करने निकला हुआ है। वो तमाम लोग जो इसके पास उधार माल लिए थे, इनसे पैसे वसूल करेगा और फिर अपना मुल्क काबुल चला जाएगा। वो इतना कहकर मुन्नी के पास से चला जाता है। इधर इंद्रनाथ अपने कुछ काम में मसरूफ़ रहता है कि अचानक एक शोर सुनाई देता है। इंद्रनाथ देखता है कि काबली वाले को 2 पुलिस वाले जंजीर से बांधकर ले जा रहे हैं। काबली वाले के कपड़ों पर खून के छींटे हैं और पुलिस वालों के हाथ में खून आलूदा चाकू है। इंद्रनाथ वजह पूछता है तो पता चलता है कि एक शख्स जो इसके पैसे देना था, इसने देने से इनकार कर दिया। रहमत के साथ गाली गलौज की, इसकी माँ और बेटी को गालियाँ दिया, यहाँ तक कि चाकू से हमला करने की कोशिश की तो पलटकर काबली वाले ने उस शख्स पर जवाबी वार किया। इस दौरान मुन्नी भी आती है। वो कुछ समझ नहीं पाती, बस काबली वाले से बातें करने लगती है। कहती है, काबली वाले तुम ससुराल कब जाओगे? काबली वाले को तकरीबन 8 साल की क़ैद होती है। वो जेल से रिहाई के बाद सीधे मुन्नी के घर आता है। दुनिया बदल गई होती है। इंद्रनाथ अपनी बेटी की शादी में मसरूफ़ होते हैं और वो इसरार करता है कि एक बार मुन्नी से मुलाकात करेगा, क्योंकि अब वो अपने मुल्क से वापस जा रहा है। वो जाने से क़ब्ल मुन्नी के लिए बादाम, किशमिश और अंगूर देना चाहता था। पहले तो इंद्रनाथ ने मुन्नी को बुलाने से इनकार किया, लेकिन इंद्रनाथ से रह नहीं गया। वो मुन्नी को बुलाता है। लाल रेशमी साड़ी पहने, पेशानी पर चंदन की लकीरें, दुल्हन के लिबास में मलबूस, शर्माती लजाती मुन्नी जब काबली वाले के पास आ खड़ी हुई, काबली वाला इसको देखकर वही पुरानी तर्ज पर बातें करने लगा। मुन्नी भी, बाबा तुम ससुराल जा रही हो? अब मुन्नी ससुराल का मतलब जानती थी। इसने रहमत का कोई जवाब ना दिया और मुन्नी वापस चली गई। मुन्नी के चले जाने के बाद रहमत एक ठंडी सांस लेकर ज़मीन पर बैठ गया। इस पर साफ जाहिर हो गया
कि इसकी अपनी लड़की भी इतने दिनों में मुन्नी ही की तरह सियानी हो चुकी होगी और अब इससे नई तरह से बातचीत करना पड़ेगा। मालूम नहीं इस 8 साल के अरसे में इस पर क्या गुजरी होगी। अब इसकी क्या हालत है। सुबह के खुशगवार धूप में शहनाई बज रही थी और रहमत खामोश था। इसकी आंखों के सामने अफ़गानिस्तान की पहाड़ी की तस्वीरें फिर रही थीं। इंद्रनाथ रहमत की यानी काबले वाले की कैफियत को भांप गया। वो समझ गया कि वो क्या याद कर रहा है। इंद्रनाथ ने काबले वाले को बुलाया और कुछ रकम उसके हाथ थमा दी। रहमत और कहा, रहमत अपनी लड़की के पास लौट जाओ। तुम दोनों बाप बेटी के मिलने की खुशी में मेरी मुन्नी की शादी में बरकत होगी। इस रकम के देने के से शादी के साजो सामान में इंद्रनाथ को किसी कदर कमी कर देनी पड़ी। इंद्रनाथ ने बिजली के बत्तियों की तादाद घटा दी, बैंड बाजवा भी न मंगवा सका। इससे औरतों को बहुत मलाल हुआ, लेकिन शादी निहायत ही खुशखुरमी के साथ अंजाम पा गई और इंद्रनाथ को एक ऐसी रूहानी मसरत नसीब हुई जो शायद दुनिया के सारे साजो सामान इकट्ठा करके भी ना होती। यहाँ पर कहानी का अख्तिताम होता है। इस कहानी में कई साल यानी रहमत के काबले वाला के जेल की ज़िंदगी, जेल से पहले की ज़िंदगी और जेल के बाद की ज़िंदगी के दौरान जो रिश्ते नाते, जो रिश्तों का दर्द, जो रिश्तों का कर्ब था, वो महसूस होता है। अब हम इस बेनाम से रिश्तों की कहानी के इख्तिताम के बाद इसी कहानी से कुछ सवालात करते हैं जो तलबा को 10-10 सत्रों में लिखना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, काबली वाला का हुलिया कैसा था। सवाल नंबर 2, रवींद्रनाथ टैगोर पर एक नोट लिखिए। नंबर 3, काबली वाला के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। नंबर 4, काबली वाला को जेल क्यों भेजा गया। नंबर 5, काबली वाला रोज़ाना मिन्नी से मुलाकात के लिए क्यों आता था। ये 5 सवालात हैं जिसके जवाबात 10-10 सत्रों में तलबा को लिखना चाहिए।